बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे कांग्रेस छोड़ने के करीब 2 महीने बाद लिया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अनिल एंटनी ने छोड़ी थी कांग्रेस। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयराम रमेश में ट्विटर पर जंग। कांग्रेस नेता ने कहा, आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब में भी सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया। बजट सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा रहा जारी। विपक्ष ने निकाला तिरंगा मार्च। सरकार और विपक्ष ने लगाए एक दूसरे पर बाधित करने का आरोप। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बताया हनुमान। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, बादशाही मानसिकता वाली कांग्रेस हताश होकर कह रही तेरी कब्र खुदेगी। बिहार सरकार ने जातियों की सूची में किया बदलाव। लिस्ट से बाहर हुई कई जातियां। 214 जातियों के लिए जारी किया गया है कोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2 महीने के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, यानी कि उन्होंने बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से और अब अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे हैं अनिल। बीबीसी विवाद पर छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी और इसके बाद अब बीजेपी में शामिल हुए हैं अनिल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक और झटका लगा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री अनिल गडकरी बागपत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि हाईवे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाने का मतलब है कि छोटी दूरी की हवाई यात्रा बंद हो, क्योंकि जब बढ़िया सड़क होगी और सड़क यात्रा हवाई यात्रा से ज्यादा जल्द पूरी होगी तो आने वाले समय में ऐसा ही होगा। खासतौर पर दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से जयपुर के बीच। आगे उन्होंने कहा है कि बागपत आने वाले दिनों में एक्सेस कंट्रोल मार्ग और कॉरिडोर निर्माण का मतलब प्रदूषण और जाम से निजात पाना है। जहां जहां या जिस भी विधानसभा या संसदीय क्षेत्र से ये रास्ते गुजरेंगे वहां पर वर्ल्ड पार्क बनाए जाएंगे। पेड़ हम लगाएंगे, हम उनकी जगह तो हम उनकी नहीं करेंगे। अब ये पोल्यूशन ये सब करने से ट्रैफिक जाम। अभी एक बात पूछूं, मैं दिल्ली का भी आता हूं, मत करिए, रोड अच्छा होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए और इस लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का आनंद मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी और अगली खबर गोंडा से सामने निकल कर आ रही है। गोंडा में सदर तहसील के नायब तहसीलदार कोर्ट पर पैसे की लेन देन को लेकर एक वकील ने जमकर हंगामा किया है। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा है, जहां एक वकील तेजी से हल्ला मचाते हुए गालियों की छड़ी लगा दी और वहां मौजूद कर्मचारियों पर पैसे की लेन देन का आरोप लगा रहे थे, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर विवाद हुआ है। पैसे के लेन देन को लेकर जमकर हंगामा हुआ है, जिसकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। निश्चित तौर पे तहसील सदर गोंडा में काफी दुर्व्यवस्था है। हम लोग बार बार पत्र दे रहे हैं, एसडीएम साहब कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तहसील की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कोई भी नायब तहसीलदार एआर के अपनी सीट पे कभी नहीं मिलता है और इसी कारण आक्रोश अधिवक्ताओं में है। हो सकता है न्यायालय पे कोई बात हुई हो, मुझे जानकारी नहीं है, न्यायालय पे अभी
और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बालाजी जन्मोत्सव को लेकर जगह जगह विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके बाद पूरा शहर भक्तिमय हो गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन का भी आयोजन चल रहा है। कई मंदिरों को जन्मोत्सव के अवसर पर सजाया गया है और गाजे बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। वहीं बालाजी के जन्मोत्सव के अवसर पर ध्वज यात्रा का आगाज भी किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि हनुमान चालीसा के साथ ये यात्रा निकाली गई है। साथ ही डीजे की धुन पर बालाजी के भक्त थिरकते भी नजर आए हैं। इस दौरान हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुरक्षा के लिहाज से भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा है। और उधर हनुमान जन्मोत्सव की धूम काशी में भी देखने को मिल रही है। हनुमान ध्वजा यात्रा के साथ ही शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई है। मंदिर से लेकर घरों तक हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भक्त हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। संकट मोचन मंदिर समेत सभी हनुमान मंदिरों और श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से भी जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और बम निरोधक दस्ता भी मंदिरों के आसपास तैनात किया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने निकल कर आ रही है। आगरा के कोठी मीना बाजार में तीसरे दिन रामकथा का पाठ हुआ है। रामभद्राचार्य महाराज की तरफ से कथा की गई है। वहीं इस कथा में हजारों की संख्या में भक्तों का तांता देखने को मिला है। वहीं इस दौरान महाराज जी ने कोठी मीना बाजार का नाम बदलकर सीता बाजार करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही रामभद्राचार्य ने सांसद रामशंकर कठेरिया और सांसद एसपी सिंह बघेल से नाम बदलने की अपील की है। आपको बता दें कि कोठी मीना बाजार में श्री राम कथा चल रही है। और इसी बीच नोएडा से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। शहर में टायर चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर नोएडा से, जहां आपको बताते चले कि शहर में टायर चोर गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। पुलिस के लिए नासूर बना था ये चोर गैंग, जिसको पुलिस ने पकड़ा है। मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में 150 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं ये आरोपी। नोएडा के थाना सेक्टर 20 थाना पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ मिलने की है, जहां पर पुलिस ने टायर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और गैंग के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी इन आरोपियों की की गई है। दिल्ली एनसीआर समेत 150 घटनाओं को ये आरोपी अंजाम दे चुके हैं। वहीं अब तक करीब 600 से ज्यादा टायर चोरी की घटनाओं को अंजाम ये आरोपी दे चुके हैं। फिलहाल इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच कुशीनगर से भी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि आग लगने से 25 घर जले हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कुशीनगर में आग लगने से 25 घर जल गए हैं। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से घरों में आग लगी है और घर जल रहे हैं और इसमें रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। सूचना के बाद भी देर से पहुंची है दमकल विभाग। वहीं आपको बताते चले कि पूरा मामला तराय सुजान थाने के
बेदूपार गांव का बताया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है गांव में और 25 घर जलकर खाक हो गए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगी है। फिलहाल दमकल विभाग देरी से पहुंचा है, आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना को लेकर अलर्ट हुई मोदी सरकार। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कल होगी ये बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कल बैठक होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे बैठक। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर ये अहम बैठक होगी, क्योंकि लगातार देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से इजाफा कर रहे हैं। यानी कि कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर ये बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद होंगे और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया की। बलिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में नगरवासियों ने शराब की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बेदुआ रोड पर ही अंग्रेजी शराब सहित देशी शराब की 3 दुकानें हैं। शराबी शराब पीकर रोड पर आने जाने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने शराब की दुकानों को रोड पर से हटाने को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के लिए महिलाएं भी डीएम कार्यालय पहुंची हैं, जहां शराब की दुकानों को हटाने के लिए नारे भी लगाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की। बहराइच के थाना फखरपुर इलाके के नरेनापुर में सड़क पार करते समय 9 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल सड़क पार करते वक्त किसी अज्ञात वाहन ने मासूम को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में 9 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर हाथरस से सामने निकल कर आ रही है। हाथरस के सिकंदरा राऊ थाना क्षेत्र में गांव टोली पर अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई है और जिसके चलते दुर्घटना में एक बच्चे सहित 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद 2 लोगों को दिल्ली रेफर कर दिया है। वो ऐसा था कि ये लोग शादी में गए थे, ये घर के सभी जिम्मेदार लोग थे, तो ये एक साथ गए थे। तो इधर से तो पहुंच गए, उधर से आने में इनका एक्सीडेंट हुआ सिकंदर राऊ की साइड पर। अब कहाँ हुआ है ये मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है, ये पता जरूर है कि इनका एक्सीडेंट हुआ। कितने लोगों की मौत हो गई है? इसमें हो गई सर 3 लोग। घायल कितने लोग हैं? घायल हैं 3। क्या चीज की? 4 देश भर में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर कई जगहों पर धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। हालांकि रामनवमी के दौरान देश के कई हिस्सों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हनुमान जयंती को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें पहले से अलर्ट हैं। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले ही खास निर्देश दे दिए हैं। वहीं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ देश के कई हिस्सों में हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है।
समाजवादी पार्टी छात्र सभा की तरफ से स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से दिए गए विवादित नारे के विरोध में दीवानी चौराहे पर स्थित भारत माता की मूर्ति के पास बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है। वहीं सपा छात्र सभा के नेता अमित यादव ने कहा है कि स्वामी रामभद्राचार्य बीजेपी के एजेंट हैं, उनकी ओर से इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। वो एक कथावाचक हैं, वो राजनीतिक बातें ना करें। वहीं सपा छात्र सभा की ओर से ये यज्ञ कर ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि प्रभु ईश्वर ईश्वर स्वामी रामभद्राचार्य को बुद्धि दे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यज्ञ किया गया है और इस तरीके की प्रार्थना की गई है। आगरा में जो रामभद्राचार्य जी का जो भागवत कार्यक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक मोड़ देने का एक विचार आया है भारतीय जनता पार्टी को। जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नेताजी को पद्म विभूषण से सम्मानित कर रही है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट रामभद्राचार्य जी जो भागवत जैसे पवित्र मंदिर में और माननीय नेताजी के बारे में जो शब्द कहे हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव व काशीराम जी मरे मुलायम सिंह काशीराम और जोर से बोलो जय श्री राम। तो ये कहीं ना कहीं ये जो अभद्र जो कमेंट किए जा रहे हैं, एक साधु संत जिन्हें महात्मा मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अगर वो ही ये सब चीजें करेगा तो क्या होगा, क्या हमें सीख देना चाहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में नगर पालिका लोनी और थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। लोनी बॉर्डर पर अतिक्रमण के चलते घंटों जाम लगा रहता था, जिसकी सूचना पर लोनी बॉर्डर और नगर पालिका लोनी ने लगातार यहां पर अभियान चलाया है, जिसके चलते लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी ने अतिक्रमण के खिलाफ बॉर्डर पर अतिक्रमण की वजह बनने वाले सभी उपकरणों को हटा दिया है और साथ ही आधा दर्जन दुकानदारों के चालान भी काट दिए हैं। लोनी बॉर्डर से अतिक्रमण हटाने से स्कूली बच्चों और राहगीरों में लगने वाले जाम से निजात मिली। फिरोजाबाद का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है, जहां आपको बताते चले कि थाना शेकोहाबाद क्षेत्र में दिवाची के ग्राम प्रधान ने गांव के ही एक युवक को चोरी के आरोप में तालिबानी सजा दी है। प्रधान ने अपनी पत्नी और बेटों की मदद से आरोपी युवक को पकड़कर उसके हाथ पैर बांधे और गांव के बाहर खड़े बरगद के पेड़ पर लटका दिया। इतना ही नहीं, उसके नीचे आग तक जला दी, जिसे जिंदा जलाने का प्रयास भी किया गया। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित युवक को बुलाकर उसकी तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। देखिए, 3 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसके बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि यह वीडियो थाना शेकोहाबाद के गांव डिवाइची का है और ये घटना दिनांक 28 मार्च की है। उस वीडियो में एक व्यक्ति को पेड़ से लटका हुआ दिखा गया और उसमें नीचे से आग लगाई गई थी और काफ़ी लोग वहाँ पे एकत्रित थे। जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि ये डिवाइची गांव का जो प्रधान विष्णु दयाल है, ये स्वयं और उसके परिवार के कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति को पेड़ से लटका दिए थे और उसके बाद नीचे से उसमें आग लगा दी थी, लेकिन समय रहते कुछ लोगों ने उसको बचा लिया था। इसके बाद इस बात की सूचना पर हम लोगों ने तत्काल एफआईआर दर्ज की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अनियंत्रित रोडवेज बस खाई में पलट गई है। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोंडा डिपो की बस कानपुर से तुलसीपुर जा रही थी और इसी दौरान हादसा हो गया। कुआना रेंज के पास पहुंचते ही अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। पुलिस बल की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
बजे की घटना है। रोडवेज बस है गोंडा डिपो की। ये कानपुर से तुलसीपुर जा रही थी और कुआनो जंगल जो गोंडा रोड पे है, यहाँ पे ये बस जंगल में गिर गई थी हाईवे। इसमें 19 सवारी थी और 2 ड्राइवर कंडक्टर थे, कुल 21 लोग थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कितने गंभीर घायल है मैडम? गंभीर घायल में 2 लोग हैं जो संयुक्त चिकित्सा। अगली खबर बिजनौर से सामने निकल कर आ रही है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक के पिता ने थाने में तहरीर देते हुए बताया है कि उसका 22 साल का बेटा अंकित सैनी, जो कि चांदपुर की पुरानी सब्जी मंडी के पास एक मोबाइल की दुकान चलाता था, जिसको उसके ही पड़ोसी दुकानदार मुकेश ने पैसे के लेन देन के लिए अपनी दुकान में बुलाया था और अपने बेटे वंश और साथी सचिन के साथ मिलकर अंकित सैनी की हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज देर शाम को चांदपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि अंकित नामक एक युवक की डेड बॉडी मुकेश की दुकान में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। अंकित के परिजनों को सूचना दी गई। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। मुकेश को हिरासत में लिया गया। मुकेश ने पूछताछ में बताया कि उसका मृतक अंकित के साथ पैसों का लेन देन था। इसी कारण उसने अंकित को अपनी दुकान पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। तहरीर के आधार पर FIR दर्ज की जा चुकी है। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के एक सीन में 2 बच्चों को आगरा में ताजमहल के आसपास अवैध वेडिंग और गाइडिंग करते हुए देखा गया था, तो आगरा में लपकों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, लेकिन फिर कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। अब पर्यटन थाना प्रभारी रीना चौधरी ने एक बार फिर अभियान शुरू कर ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनकी काउंसलिंग कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। पर्यटन थाना पुलिस ने अभियान की शुरुआत करते हुए ताजमहल के पूर्वी गेट पर शोरूमों के बाहर खड़े होकर पर्यटकों को आवाज लगाने वाले 4 बच्चों को रोका और उन्हें समझाया। सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन की मदद से काउंसलिंग के लिए भेजा जा रहा है। जिन बच्चों के परिजन लिखित में बच्चों से काम ना करवा कर उन्हें पढ़ाने के लिए भेजने का आश्वासन देंगे, उन्हीं को बच्चों को सुपुर्द किए जाएंगे। नहीं तो ऐसी स्थिति में राजकीय बाल गृह में बच्चों को रखकर उनकी पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।